हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट का सौजन्य से आप लोगों के सामने आज एक ऐसी अद्भुत मैं वीडियो देने जा रहा हूं जिससे आपको सुन के आपका मन गदगद हो जाएगा। आज की वीडियो में मेरा बताने का उद्देश्य कुछ और है। दोस्तों, आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बहुत सी बातें हैं, बहुत से सवाल हैं। आज मैं उनके बारे में विश्लेषण कर रहा हूँ। आज मैं कोई ज्योतिष के बारे में नहीं, एक मैं आध्यात्मिक विषय के बारे में आज चिंतन कर रहा हूँ। दोस्तों, लोगों के कुछ मत हैं। क्या शादी विवाह से पहले तय है? लोग कहते हैं जोड़ियाँ ईश्वर बनाता है। लोग कहते हैं कि प्रेम किससे किया और शादी किससे करी। लोग कहते हैं शादी बहुत अच्छी हुई लेकिन सुख नहीं मिला। व्यापार बहुत अच्छा है लेकिन पत्नी दुखी है। ये इस तरह की भ्रांतियां मन में हर व्यक्ति के चुभी रहती हैं और ऐसी घटना घटती रहती हैं। हमारा हिंदुस्तान या हमारा आध्यात्मिक जो अध्याय है, हिंदू परंपरा है, उसके अनुसार हमारा द्वारा जन्म होता है, दूसरे जन्म का सिद्धांत माना गया है। क्योंकि हम पुराने जन्मों के सिद्धांत के आधार पर कार्य करते हैं। आज मैं आपको इन सब विषय पे आज वीडियो के बारे में बताऊंगा। तो आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो शुरू से लेकर लास्ट तक सुनना या मत सुनना, क्योंकि इससे नहीं सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर बीच में सुनेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे तो ना सुने, वो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मेरा आध्यात्मिक विषय है ये। अगर आप अपना या अपने बच्चों का नाम या मोबाइल को ठीक करवाना चाहते हैं या कंसल्टेंसी करवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे यहाँ पे लोशो ग्रिड के नोट्स भी मिलते हैं। मेरे यहाँ पे आज से लोशो ग्रिड और वास्तु की क्लास भी चालू हो रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोट्स की जरूरत हो या आपको कुंडली बनवानी हो या आपको मोबाइल नंबर ठीक करवाना या आप जीवन में जो संघर्ष में चल रहे हैं उस स्थिति को ठीक करना हो तो आप मुझसे संपर्क करें। और अब मैं आपका वीडियो बनाने शुरू कर रहा हूँ। क्या विवाह से पहले शादी तय है? क्या ये निर्धारित है? आज मैं उसके विषय में आपको पूर्ण रूप से जानकारी देना चाहता हूं अपने अनुभव के अनुसार। और दोस्तों, यदि आपको मेरा अनुभव पसंद आए तो मेरे इस पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं आपका एक ऐसा व्हाट्सएप बना रहा हूं जिसमें इस तरह की, दोस्तों, जिस तरह से पांचों उंगली एक सार नहीं होती, इसी तरह से सृष्टि में हर व्यक्ति एक सोच का नहीं होता। मैं जानता हूं कुछ लोग भगवान को भी नहीं मानते, इंसान को तो क्या मानेंगे। दोस्तों, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए सारा संसार। हम पत्थर में तो भगवान देखते हैं, हम पत्थर में तो भगवान देखते हैं, लेकिन इंसान में इंसानियत को नहीं देखते। इंसान में इनके अंदर ईश्वर को नहीं देखते। ये क्या कारण है? क्या ये मिथ्या पहलू है? तो आज मैं ये शुरू करने से पहले इन सब विषय पे मेरा एक अनुभव है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। लोग कहते हैं जोड़ियाँ ईश्वर बनाता है, भगवान को इस धरती पर जोड़ी बनाकर भेजता है। बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि शादी विवाह पहले से ही तय है, या तो हमारी लाइफ में होता है तो वो सब कुछ पहले से तय है। जी हाँ, सब कुछ पहले से तय होता है, लेकिन मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। जब सब कुछ पहले से तय है और जोड़ियां ईश्वर बनाकर भेजता है तो किस किस को उसका जीवन साथी या जीवन संगी बनना नहीं मिलता। पहले आम बात हुआ करती थी, लोगों की शादी नहीं हुआ करती थी। इसके भी कई कारण थे। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। शादी विवाह मैरिज पहले से तय है। जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, यह सवाल मन में उठने लाजमी होता है। फिर वो रिलेशन टूट जाता है। फिर आपको लगने लगता है कि भगवान ने शायद मेरे साथ बहुत बुरा किया।
और अगर रिश्ता टूट जाता है तो कहते हैं भगवान ने मेरा बहुत भला करा, आपके लिए किसी को बनाया ही नहीं। ये तो बात रही जिनका रिलेशनशिप रहता है। ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत बड़ी आबादी है जिनका रिलेशनशिप होता ही नहीं। जिंदगी में कोई आता ही नहीं और कोई जाता ही नहीं। एक बहुत से लोग ऐसे हैं या मेल हो चाहे फीमेल हो, उनकी शादी ही नहीं हो पाती। उनके लिए कोई व्यक्ति निर्धारित ही नहीं है, मेल या फीमेल, इनकी ज़िंदगी में कोई आता ही नहीं। कोई डायरेक्ट उनकी शादी होती है और कई तो ऐसे लोग हैं जिनकी शादी भी नहीं होती। ये सब क्या है, क्यों है, किसके लिए है, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, इसे वही समझेगा, वही इसका अध्ययन करेगा जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा, जिसके पास न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 3 नंबर और 8 नंबर होगा। कई बार तो ऐसा भी देखा है, शादी होने के बाद ही रिश्ते टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। शादी दोनों एक साथ रहते रहते दूसरे की कमियां को जानकर एक दूसरे को देखना पसंद भी नहीं करते, फिर वो अलग हो जाते हैं। कई तरह के सवाल मन में होते हैं, ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है। जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा होता है तो मन में इस तरह के सवाल उत्पन्न ज़्यादा होते हैं। इसका एक जवाब ये भी है, प्रारब्ध ही हमें खुशी दिलाता है और प्रारब्ध ही हमें गम दिलाता है। जो हमने पिछले जन्म में कर्म कर रखे हैं उसके परिणाम का फल ही प्रारब्ध होता है। अगर अच्छे प्रारब्ध हैं, हमने बार बार ये बताया है कि कर्म अच्छे करो। यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो प्रारब्ध अच्छा है, कर्म बुरे हैं तो प्रारब्ध बुरा है। एक इंसान को आज देखते हैं, इसका रिलेशनशिप इतना अच्छा होता है, उसका रिलेशनशिप देखकर उसका देख के दंग रह जाते हैं। आप दंग रह जाते हैं, आपको समझ नहीं बनती ईश्वर ने इन दोनों को कैसे बनाया है। क्या आपने रिलेशनशिप को देखा है? आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई क्यों नहीं आया? अगर आप भी जिस तरह का जीवन साथी चाहते थे या प्रेमी चाहते थे, उस तरह का क्यों नहीं मिला? देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, ईश्वर ने इस धरती पे इंसान को एक अलग कर्म करने के लिए भेजा है। आप अपने जीवन के गौर से देखिए, ईश्वर ने आपको किन कर्मों को लिए धरती पर भेजा है। जो कर्म ईश्वर ने आपको जीवन में सबसे ज़्यादा करने के लिए भेजा है, वही कर्म आपके करीब रहेगा। ईश्वर ने जिस कार्य को करने के लिए हमें इस पृथ्वी पे भेजा है, हमें उसी कार्य को करना होता है और हम उस कर्म के ही नज़दीक रहते हैं। हम कई बार कहते हैं उस व्यक्ति ने हमारे साथ अच्छा नहीं करा, हमारे रिश्ते संबंध खत्म हो गए। बात ये नहीं कि अच्छा करा या बुरा करा, उसका साथ हमारा वहीं तक था तो उसका हमारा संबंध छूट गया। यदि आपके साथ कोई बुरा कर्म करे और आपने भी बुरा कर्म करा तो वो रिश्ता आपका लंबे समय तक चलेगा। अब कभी आप बुरा करेंगे, कभी वो बुरा करेगा। अगर एक तरफ से वो चैन रुक जाएगी तो आगे उस कर्म का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा अध्ययन करें और बारीकी से करें। अगर आपका पेंडिंग कर्म स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति रहेगा तो उसके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चलेंगे। आपने देखा होगा आपके जीवन में या किसी के जीवन में, समाज में, संसार में कोई महिला या कोई पति या कोई व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आता है और उनकी बहुत अच्छी नियर दोस्ती हो जाती है और अचानक से कोई बात होती है, वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे थे, इसका मतलब ये है कि उनका जो पेंडिंग कर्मा था वो इतना ही था, वो कर्म खत्म हुआ और वो एक दूसरे के साथ दूर हो गए, क्योंकि इस जीवन में उसका कर्ज अदा करने आए हैं। अगर आपका पेंडिंग कर्म स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति रहेगा तो उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। शायद हम और आप में
ये समझ नहीं पाते किस किस का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं चलता, क्योंकि ईश्वर ने उसको बिजनेस करने के लिए भेजा है और पेंडिंग कर्मा बिजनेस है। ऐसे तो बाकी चीज़ों को आप देखो तो बस ये शक्ति जो आपको सपोर्ट करने आती है फिर चली जाती है, ये भी हमारा कोई पिछला कर्म है। तो बात यही है कि किस किस के जीवन में शादी आती है और किसके जीवन में अकेलापन ही रहता है, फिर उसके जीवन में कुछ और करने को भेजता है। ईश्वर शायद उसका पेंडिंग कर्म बहुत बड़ा है, इसलिए वो पेंडिंग कर्म करने के लिए उसे निर्वाह करना पड़ता है। उसे बहुत बड़ा कर्म करने के लिए ईश्वर ने भेजा है, और जिस दिन वो उस कर्म का ऋण समाप्त हो जाएगा और वो व्यक्ति संसार छोड़ जाएगा या व्यक्ति उस स्थान को छोड़ जाएगा, इसलिए शायद उसे पति या पत्नी का सुख नहीं मिलता। कुछ व्यक्तियों को ईश्वर वाला संसार में अच्छा कर्म करने के लिए भेजता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग चिंतन करें, अध्ययन करें। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 0 नंबर का वास होता है या डेट ऑफ बर्थ में 0 का वास होता है, ऐसे व्यक्ति ईश्वर द्वारा भेजो है इस पृथ्वी पे। वो राजदूत होते हैं, वो दूत होते हैं, वो दिव्य शक्ति होती हैं जो पृथ्वी पे आके अच्छा और बढ़िया काम करते हैं। लेकिन वो लोग परिवार से दूर रहते हैं, उनका परिवार में कोई अस्तित्व नहीं होता और परिवार से नहीं बन पाती, क्योंकि ऐसे लोगों के पास 6 नंबर और 5 नंबर का और 2 नंबर का अभाव पाया जाता है, जिससे उनके पारिवारिक रिश्ते अच्छे और मजबूत ना रह सकें और उन्हें जिस काम के लिए भेजा है उस काम को वो करें। अगर उनके पास 6 नंबर होगा तो वो अपने परिवार के सुख दुख में बढ़ जाएगा और प्रवेश कर जाएगा, और वो जिस काम के लिए ईश्वर ने उसे भेजा है उस कर्म को भूल जाएगा। फिर ईश्वर को उसे दूसरा जन्म उस कर्म के लिए देना पड़ेगा। उसे बहुत बड़ा कर्म करने के लिए ईश्वर ने भेजा है और वो उस कर्म को करने से भूल गया, तो ईश्वर की परंपरा को मानना तो हर मानव का एक नैतिक कर्तव्य है। तो ये बात मान के चलिए कि शादी विवाह पहले से ही तय है। किससे होना है, जब होना है तभी होगा, उसी दिन होगा, उसी समय होगा। ये सब चीज़ें पहले से ही निर्धारित हैं। आपकी ज़िंदगी में लाख लोग चाहें, आपका प्रेम कहानी चाहे कितनी भी चली, शादी उसी से होती है जिसके लिए ईश्वर ने आपको बनाया है। प्रेम कहानी से अभिप्राय नहीं होता। प्रेम कहानी हमारी एक जो पिछला प्रारब्ध होता है, कर्मा होता है, वो काटने के लिए प्रेम विवाह हुआ, जिससे वो कर्मा खत्म हो गया, और शादी का कर्म जिसके साथ था शादी उसके साथ हो गई। शादी किसी और से, प्रेम किसी और से, ये पेंडिंग कर्मा है। शादी किसी से और मौज किसी से, ये भी महत्व है। शायद आपने किसी जन्म में किसी कारण से उन्हें बुलाया हो, इसलिए वो आपके जीवन में आए हैं पेंडिंग कर्मा के लिए। उन पेंडिंग कर्मा को पूरा करेंगे और वो संसार छोड़ के चले जाएंगे। ये पहले से ही तय है कि हमारी शादी किससे होनी है, और हम उन पेंडिंग कर्मा का निर्वाह करते हुए अपने वर्तमान कर्मा का निर्वाह करने के लिए, शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोग का सहयोग बहुत अच्छा है और मैं बड़ा मन गदगद होता है। और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी 2-4 बातें और सुन लीजिए। जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार के भी हार नहीं सकता, और प्रतिष्ठा आपको अमीर या गरीब बनाती है, और चरित्र आपको खुश, सुखी या दुखी बनाता है। जीवन में सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता। एक बेहतरीन इंसान अपनी जुबान से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। शब्दों का भी अपना एक तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और ये जला भी देते हैं। इन सब बातों को आप बहुत कष्टों से मत घबराओ। कष्टों को तो जीवन संवारना है। सोने पर जब चोट होती है तभी सोने ने निखरना है। आपको मैं बताता जा रहा हूँ पिछला कर्म। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ पिछला कर्म में। जब व्यक्ति का देहांत हो जाता है,
और वो ध्यान होकर उसकी आत्मा रूपी शक्ति परम पिता के पास पहुंच जाती है। तो परम पिता परमेश्वर उससे ये पूछते हैं कि आपने को जिस काम से भेजा था वो काम कर लिया। वो कहता हाँ जी पिताजी, मैं अपने कार्य करके आ गया। तब वो परम पिता परमेश्वर कहते हैं कि आप जाओ आराम करो। जब वो आराम करने के लिए चला जाता है, वो आत्मा रूपी शक्ति, और वो आराम करके जब उठती है तो वो देखती है कि मैंने कौन कौन से कर्म अच्छे करे, कौन से बुरे कर्म करे। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा का संबंध परमात्मा से है और परमात्मा का संबंध आत्मा से है। जब वो सब कुछ देख लेती है तो वो अपना गर्भ का निर्धारण करती है, लेकिन वो उस कर्म में जाने के लिए तैयार होती है। वो गर्भ उसे नहीं मिल पाता जहाँ उसे जाना होता है। अब वो समय पीरियड एक निश्चित होता है। ये कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं समय आने पे अच्छे तरीके से भी सुनाऊंगा। अब उस आत्मा को पृथ्वी पे किसी भी गर्भ के अंदर जन्म लेना पड़ता है। जब वो आत्मा सपोज करो आज आप जिस भी जाति में हैं और कल आप किसी भी जाति में जाके प्रवेश कर जाएंगे, आपके मैचिंग नहीं बन पाएगी। तब जो आत्मा किसी भी जगह पहुंच जाती है, उस आत्मा को घूम के आना तो वही है जहां उसका संबंध था। तो वो किसी भी जाति में पहुंच के अपने रिश्ते को निभाने के लिए अपने स्थान पर आने लगती है। और लोग कहते हैं बताइए मूर्ख है, उसके ऊपर चर्चाएं करते हैं, जबकि ये सब निर्धारित है। ये पिछले कर्मों के आधार पे जिसको जो कर्म होते हैं वो भोगने के लिए हमें वहाँ पे आना पड़ता है। ठीक है, इसे बहुत बड़ा कर्म करने के लिए ईश्वर ने भेजा है। इसलिए शायद उसे पति या पत्नी का सुख नहीं मिला, क्योंकि हम कर्म से ज़्यादा उसके लिए, क्योंकि हम इस कर्म से ज़्यादा उसके लिए वो कर्म जरूरी है जो ईश्वर ने तय किया है। तो ये बात मानकर चलिए कि शादी विवाह पहले से तय है, किससे होनी है, किससे होनी थी, जब होना है तभी होगी, उस दिन ही होगी। सबसे पहले चाहे उसका ज़िंदगी में लाख लोग आ जाएं, पर शादी उसी से होगी जिससे पहले से ही निर्धारित प्रक्रिया होती है। आपकी प्रेम कहानी चाहे कितनी भी चले, शादी उसी से होगी जिसके लिए आपको ईश्वर ने बनाया है। कई बार हम कहते हैं हमने बहुत प्रेम करा लेकिन हमारी शादी नहीं होगी, क्योंकि उसका कर्मा मात्र प्रेम तक सीमित था। शादी किसी और से और प्रेम किसी और से, पेंडिंग कमी है। शायद आपने किसी जन्म में किसी कारण से उन्हें बुलाया हो, इसलिए तो वो आपके जीवन में आए हैं पेंडिंग कर्मा के लिए। आपको पता है जिसके जीवन में बहुत ज़्यादा स्त्रियाँ नहीं रहती, उन्हें आज के ज़माने में भाग्यशाली क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास स्त्रियों का पेंडिंग कर्मा नहीं होता। जिनके जीवन में पुरुष कम रहते हैं उनके पास भी पुरुषों का पेंडिंग कर्मा नहीं होता। इसलिए ईश्वर उन्हें और किसी बड़े कर्म के लिए पैदा करता है। इसलिए वो स्त्री का जो पेंडिंग कर्मा होता है उसे ख़त्म करके वो उसे उस नए मुकाम पर लगाना होता है। शादी विवाह सब कुछ पहले से ही तय है। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखें और औरों की डेट ऑफ बर्थ देखें, अपना मोबाइल नंबर देखें। मैं मोबाइल नंबर से भी आपकी कुंडली बता सकता हूँ, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से बता सकता हूँ, मैं कुंडली से बता सकता हूँ। यदि आपको अच्छा लगे, आपकी शादी क्यों नहीं हुई, क्या शादी वहाँ पे होगी या नहीं होगी, क्या आपके संतान है या नहीं, आपको किसी भी तरह आपका जो केस चल रहा है उससे मुक्ति मिलेगी या नहीं, अगर आपको किसी भी तरह का अपना कर्म को ठीक करना है तो आप पंडित ब्रजभूषण शर्मा से संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको विधि विधान से सारी बातें बताऊंगा। मेरी कुंडली देखने का चार्ज मात्र 1100 रुपये है। और अगर आपको कोई और वीडियो अच्छी लगती हो, जिसके कर्मा अच्छे होते हों, जिनका आपको ज्ञान की जरूरत हो, तो आप मेरे बॉक्स में लिखें। और यदि आपको वो सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, तो आप मेरे उस पर जाएँ, चैनल पे जाएँ, पंडित ब्रजभूषण शर्मा, और 450 वीडियो डली हुई हैं, फ्री में देखें। जिस विषय पे आपको वीडियो की आवश्यकता है हर विषय पे वीडियो मिलेगी। अब मेरा रुझान कुछ समय से आध्यात्मिकता की वीडियो पे देने को बन रहा है। यदि आप लोग इसे पसंद करेंगे तो मैं इसकी सारी बातें आप लोगों को बताता रहूँगा। तो दोस्तों मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम लगाना चाहता हूँ। और यदि फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार और दोस्तों के बजाय शेयर करें। आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा मन बल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसा ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा।
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो को पूरा करते हुए आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों एक ही बात कहूँगा, ये इस तरह की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप देखें, जब भी आपको इसका आनंद आएगा। नहीं अच्छी लगती तो ना देखें, टाइम ख़राब ना करें। नमस्कार, जय हिंद।